स्टूडेंट सब तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये आपका रहने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए। ये आपका रहने वाला है सब्जेक्ट साइंस। टोटल 20 मार्क्स रहेगा और 1 आवर का टाइम दिया जाएगा आपको टेस्ट में, ठीक है। तो इसमें आपको 1 से 5 जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। 6 से 10 आपको अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहे निम्नांकित में कौन प्रदीप्त वस्तु है? इनमें से कौन सा जो प्रदीप्त वस्तु मतलब प्रदीप्त वस्तु है मतलब जिससे प्रकाश निकलती है, जैसे कि सूर्य, फिर होते हैं चंद्रमा, ये सब होते हैं ना वो प्रदीप्त होते हैं। तो इसमें आ जाएगा सूर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें कागज, लोहा, दर्पण कुछ नहीं होगा, ओके। फिर क्या हो रहा है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो अगर हम क्या जानते हैं आपतन कोण जो होता है वो इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्रैक्टेड एंगल के, ठीक है। तो ये अगर इंसिडेंट आपतन कोण आपका है 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में आपका होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बड़े क्लासों में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर क्या बोलता है इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो इंद्रधनुष किसकी वजह से होते हैं? यहाँ पर परावर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण या विसरण या फिर अपवर्तन। तो वर्ण विक्षेपण की वजह से क्या होता है आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है। फिर वो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब नहीं होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना वो आवासीय होता है, बराबर होता है और सीधा होता है, बट वो छोटा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसमें कुछ देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आ जाएगा सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं अति लघु उत्तरीय में, जो कि 2 मार्क्स का रहने वाला है। ईच क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पर 2 क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का रहने वाला। फिर दूसरा 7 नंबर का क्वेश्चन बोले सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने की सुविधाजनक दूरी क्या है? तो इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूनतम दूरी जिसको बोलते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है, कितने हैं उसको भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। प्रकाश ये परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 10 हो रहा है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर नेत्र की संरचना का वर्णन करें, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको किस प्रकार से ये सब का आंसर को लिखना है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। तभी तो जब हम किसी प्रकाश किरण को प्रिज्म से पार करते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है ना। फिर क्या बोल रहे हैं जिसमें से 7 रंग, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको वेबगियोर भी कहा जाता है, जिसमें सबसे ये जो होता है जिसमें क्या क्या रंग आता है बैगनी आता है जिसको वॉयलेट, फिर जामुनी, इंडिगो, फिर उसको ब्लू, फिर ग्रीन, फिर आपका येलो, फिर नारंगी जिसको हम लोग क्या ऑरेंज बोलते हैं, देन रेड, ठीक है। फिर बोले सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने की सुविधाजनक दूरी क्या है? तो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने वाली सुविधाजनक दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूनतम दूरी या फिर न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे भी ये भी बोल सकते हैं या सुविधाजनक दूरी भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया एक सामान्य नेत्र के लिए क्या बोल रहे वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तुओं को बिना किसी तनाव से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे हम सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। यह दूरी एक वयस्क के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब बोल रहा प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और क्या नियम होता है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला तो होता है कि आपतन कोण बराबर होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है पहला जो ये आई ऑफ इंसिडेंट जो होता है इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्रैक्टेड एंगल के। देन आपको दूसरा क्या बोला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में
या फिर एक ही प्लेन में स्थित होता है। ठीक है, ये दूसरा आपका नियम है प्रकाश के परावर्तन का। फिर बोला आपतन और परावर्तन में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए आपतन और परावर्तन के बीच मुख्य अंतर नीचे दिए गए किस प्रकार से। देखिए परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने लगती है तो इस प्रकाश की इस घटना को, ठीक है, तो इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जबकि अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना दिशा बदल लेती है, तो इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन मैं आशा करती हूँ ये इसका डिफिनेशन है। ठीक है, परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है, तो यही इसके बीच का अंतर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th देख लेते हैं, क्योंकि 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो था, मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करने बोला गया था। तो देखिए क्या लिखा है, मानव नेत्र एक गोलाकार अंग है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर सेमी होता है। ठीक है, यह हड्डी पलकों और आंसुओं द्वारा संरक्षित होता है। ठीक है, प्रकाश किरण के विभिन्न भागों से होकर गुजरती है। प्रकाश किरण नेत्र के विभिन्न भागों से होकर गुजरती है जो मिलकर एक स्पष्ट और केंद्रित छवि बनाने में मदद करती है। तो इसके देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अंग क्या क्या है। मानव नेत्र के प्रमुख भाग और उनकी संरचना का वर्णन नीचे दिए गए हैं। क्या है, पहला है कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग होता है। यह नेत्र का आपका सबसे बाहरी पारदर्शी भाग है। यह प्रकाश को अपवर्तित करता है। यह प्रकाश को अपवर्तित करता है और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित करता है। कॉर्निया जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, फिर बोलता है परितारिका जिसको आइरिस कहते हैं। यह है कॉर्निया का पीछे स्थित एक रंगीन मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली जो होता है, जैसे कि ये हमारा एक आँख हो गया, तो इसके अंदर जो ब्लैक कलर का होता है उसमें एक छोटा सा होता है ना बिंदु लाइट, वो बड़ा छोटा होते रहता है। लाइट जब ज़्यादा रहेगा तो वो छोटा हो जाएगा, फिर लाइट कम रहेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको पुतली, वही पुतली को ये नियंत्रित करता है। कौन, आइरिस। फिर पुतली क्या है, देखिए यह परितारिका के केंद्र में स्थित एक छोटा सा छिद्र है। ठीक है, जैसे कि बताए ये बड़ा सा आँख है, इसके अंदर ऐसे छोटा सा छिद्र लाइक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश की मात्रा के अनुसार इसका आकार छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, वही बताएं। फिर बोलता है लेंस। यह पुतली के पीछे स्थित एक पारदर्शी क्या है, उभयतल लेंस होता है। यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। कौन, लेंस। फिर रेटिना के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया है। तो रेटिना की, यह नेत्र के पीछे स्थित एक प्रकाश संवेदनशील उत्तक है। यह प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलता है जो मस्तिष्क को भेजता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।